हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। हेडिंग लाइन तो आज सभी ने पढ़ ली है। ऑस्ट्रेलिया आकर अगर कुछ बड़ा करना है तो इन चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं। किससे? टैक्स देने से। गाइस, अपना टैक्स जितना आपके इनकम के ऊपर है वो प्रॉपर वे के साथ दीजिए। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका टैक्स का स्लैब जो सोचते हैं ना कि मैं अगर ऐसा इतना पैसा कमाऊंगा मुझे इतना परसेंट बढ़ जाएगा तो मैं अपनी इनकम उस हिसाब से रखूं, गलत सोचते हो। देखो, दो तरीके हैं, या तो आप जॉब करते हो या तो आप बिजनेस करते हो। अगर आप जॉब करते हो उसके अंदर तो टीएफएन के ऊपर पैसा आएगा, एबीएन के ऊपर भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। हाँ, एक और बात, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ। आप ये सारी जानकारी एक एक्सपर्ट बंदे से जरूर वेरीफाई कर लेना जब आप यहाँ पर आओगे। तो गाइज, मैंने ये सीखा है कि अगर आपने अपना बिजनेस को बड़ा करना है तो टैक्स के लिए मत सोचिए, हमेशा छोटे रह जाओगे आप। कैसे? मैं अभी आपको ना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब देखो जी, रेजिडेंट टैक्स रेट्स 2021 टू 2022 जो इस साल का होगा स्लैब, ये आपकी आंखों के सामने है। देखो, अगर तो आपकी इनकम $0 से लेकर 18,200 तक है तो कोई टैक्स नहीं है, जो तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो इतना भी ना कमाए, 18,200 एक साल के अंदर ना कमाए, मैं नहीं यकीन करता। ओके, बात फिर उसके बाद ज्यादातर जो बंदे होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। अब ये टैक्स स्लैब देखिए, 18,201 से लेकर 19 सेंट्स फॉर ईच $1 ओवर 18,200, मतलब 18,200 से ऊपर जो इनकम होगी उसका 19% आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम एक कैलकुलेटर भी साथ में खोलते हैं ताकि पता लगे। अब देखो, मेरी मान लीजिए इनकम कहाँ से 45,000 तक मेरी इनकम मान लीजिए आई 32,000, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.19 कर दूं, 19 कितना बढ़ेगा, कहाँ गया ये, अरे यार, 6,080। आपका जो ये टैक्स बना है वो 6,080 बना है। मैं इसके अंदर कोई एक्सपेंस नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, आप इसके अंदर एक्सपेंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। और साथ में ये देखिए, साथ में लिखा भी हुआ है नीचे, द अबव रेट्स डू नॉट इंक्लूड द मेडिकल लेवी ऑफ 2%। अब मेडिकल लेवी क्या होता है? मेडिकल लेवी का बेनिफिट किसको मिलता है? देखो, मेडिकल लेवी का बेनिफिट उसको मिलता है जो कि पीआर ना हो और सिटीजन ना हो और उसके पास मेडिकल की फैसिलिटी ना हो। मेडिकल कार्ड, जैसे कि 489 वीजा के ऊपर मेडिकल कार्ड नहीं होता है, तो हम ये 2% आपकी इनकम का, मतलब इसका 2%, 32,000 का 2% आपको वो भी माफ हो जाएगा। अदरवाइज आपको वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जब आप पीआर हो जाओगे, जब आपके पास वो हो जाए। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन ना एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। जहां तक मैं सही हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपको बिल्कुल राइट गाइडेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपने अकाउंटेंट से बात कर ली हुई है। 2% आपका बच जाएगा अगर आप प्रोविजनल वीजे के ऊपर हो। सो जो बंदा 489 के ऊपर आने वाला है तो उसको 2% का उतनी देर तक बेनिफिट होगा इनकम का, जितनी देर। ये चीजें आप अपने अकाउंटेंट को बताना, मेडिकल लेवी के बारे में अकाउंटेंट को बताना कि मैं 489 वीजा के ऊपर हूँ, मेरे पास मेडिकल नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि बंदे बताते नहीं है और 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। 6,080 हो गया ना, तो इसके ऊपर आपने भी वो नहीं डाला, क्या नाम है उसका, अपने एक्सपेंसेस वगैरह, राइट। वो अपने बिजनेस के रिलेटेड सारे एक्सपेंस कम करके उसके डालोगे। फिर मैं आगे गया, 45,000 से लेकर 1,20,000। इस केस में क्या है, 5,092, 5,092 आपको देना पड़ेगा, प्लस 32.5%। अब आप सोचोगे यार 32.5% हो गया टैक्स, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। 32.5% मोर देन 45,000 के ऊपर जब इनकम है उसके ऊपर है। मान लीजिए मेरी इनकम जो है, मैं मान के चलता हूं मेरी इनकम 70,000 है, ठीक है। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 32.5,
ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक होगी ना बात। 22,750 यही बनता है शायद, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो, मैं गलत नहीं हो तो 70,000 का दोबारा करके देखते हैं, 70,000 का, 70,000 नहीं, सॉरी 70,000 नहीं, 70,000 के अगर मेरी इनकम है 45, 5,000 तो देना ही पड़ेगा ये वाला, और 45,000 के ऊपर कितना बना है, वो बना है 4,000, जस्ट वेट अ मोमेंट, 45,000 माइनस 70,000 कितना आया, माइनस 25,000। 25,000 के ऊपर ना मुझे देना पड़ेगा कितने, 32.5, 8125, 8125 प्लस 5,092, 5,092, ये टैक्स बना आपका 13,217। अब इसमें से एक्सपेंस निकाल दो, 2% मेडिकेयर भी, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं 13,217, अगर मैं कोई एक्सपेंस नहीं डालता हूं, ठीक है, तो 13,217, 70,000 के ऊपर, 13,217, 70,000 के ऊपर मुझे टैक्स पड़ा, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, तो ये पड़ा। अब मुझे बताओ 18.88 है, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार मैं यहां पर भी करूंगा क्योंकि देख लेते हैं, 45,000 माइनस 70,000 कितना हो गया, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 32.5%, 1800, हाँ 8125 प्लस 5,092, 5,092, 1317, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे को टैक्स कितना पड़ा, जो मैंने कर लिया ये कैलकुलेट, 18.18, अगर आपकी इनकम इतनी होती है तो। लेकिन एक बात का याद रखना, अगर आपकी इनकम $75,000 से एक साल में बढ़ जाती है तो आपको जीएसटी भी लगेगा, वो 10% होगा। यहीं पर लोग गलती करते हैं, पता गलती क्या करते हैं, कि हमने तो अपनी इनकम जो है वो 75,000 से ना नीचे रखनी है क्योंकि मुझे टैक्स नहीं देना 10%। यहां पर आप गलत हो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा, ऑब्वियस बात है बिजनेस की कोई प्रॉफिट लॉस नहीं पता आपको, कम भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, और 1,50,000 भी हो सकता है। अगर आप इसको सोचोगे ना तो आप कभी भी अपना बिजनेस 75,000 से ऊपर नहीं, आपने अपनी इनकम फिक्स कर ली, इनकम फिक्स हो गई। ऐसा ही किसी भी कंट्री में ले लीजिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, किसी भी कंट्री में अगर आपकी जब इनकम फिक्स हो जाती है, देखो खर्चे तो आगे इन फ्यूचर में बढ़ने ही है, वो तो कम नहीं होने ना, वो तो बढ़ने हैं, और आपकी इनकम फिक्स हो गई और उसकी वजह से आप बड़ा सोच नहीं रहे हो, तो आप टैक्स से ना डरो, यहां पर आकर खुला काम करो, खुला पैसा कमाओ, टैक्स भी दो जितना बनता है, लीगल वे के साथ आप उसको बचा भी सकते हो। आप अकाउंटेंट से मीटिंग करो, अच्छे अकाउंटेंट से जो आपको अच्छी सलाह दे सके। यहाँ पर बहुत ऐसे आपको बंदे मिलेंगे जो अच्छे भी हैं, जो अच्छे नहीं भी हैं, आपको राइट गाइडेंस नहीं देंगे, पैसे ले लेंगे और आपसे, और अपने बिजनेस को चलाने की खातिर बहुत सारा आपको नुकसान करा सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका हुआ है बेफालतू, जब मैं नया नया आया था तब से मैं वीडियो बनाना शुरू करा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है और 1,80,000, और उसी तरह ये कर लो, अब देखो यहाँ पर कहोगे 37% टैक्स हो गया भाई, ऑस्ट्रेलिया में तो टैक्स ही बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये 29,460 मत देखो आप कि यार मुझे तो इतना देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर भी ना आपको इतना ही पड़ेगा, 29,460 करके देख लो। अगर आपकी इनकम 1,20,000 है, ये देखिए 1,20,000 है और आपका 45,000 से ज्यादा है, माइनस कर दूं मैं, तो इतना कुछ फर्क नहीं है, 75,000 होगी, ठीक है, 75,000 का 32.5% कर दो, 24,375 प्लस ये 5,092 ऐड करना पड़ेगा, ये देखिए 29,460, यहां पर गया 29,460, बिल्कुल रकम सही निकल आई। ये मतलब अभी अभी अब यहाँ देखते हैं, अगर 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है, मान लो मेरी इनकम जो है वो
1,50,000 है एग्जाम्पल, और इसमें अगर 1,20,000 से ज़्यादा बढ़ती है तो 37%, माइनस 1,20,000 कर दूं मैं, बचना कितना 30,000। अब इसके ऊपर 37% लगाओ, कितना है 37 सेंट्स, यस 37%, 11,100 प्लस 29,467, 29,467, 40,560। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा लगेगा भाई 20 लाख, ऐसा नहीं करना। अगर इनकम यहां पर हो रही है डॉलरों में तो आपने यहीं का सोचना है, इसमें एक्सपेंस नहीं डाल रहा हूं मैं तो सिर्फ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। और मतलब अब देखो 40,560 की जो क्या है मेरा ये टैक्स बना है, अब कितने परसेंट टैक्स बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, डिवाइड बाय 1,50,000 इनकम थी ना मेरी, मल्टीप्लाई बाय 100, 27, 27 ही पड़ा ना, लेकिन यहाँ पर 37 है। आप ये मत सोचो 37 टैक्स हो गया, और उसी तरह आप ऐसा कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर कोई अच्छा सा बिजनेस करना है, कई लोग आएंगे इन फ्यूचर में, ऑब्वियस ही बात है, चाहे वो उबर एक्स हो, उबर ईट हो, कुछ भी हो, मतलब सलोन का खोलना हो, कोई अपना बिजनेस करना हो, कुछ भी, तो आप ये मत घबराइए सोचने में, ये सोचने में मत लग जाइए कि यार मुझे टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, मैं टैक्स बचा लूँ, ऐसा नहीं है। जितना आपका बनता है उतना दीजिए। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कुछ बड़ा करने के लिए सरकार को तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी सोच जो है वो छोटी की छोटी रह जाएगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो।